क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.2 का क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तो हमें जीरोस फाइंड करनी है, उसके बाद वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब जीरोस जो आप अल्फा बीटा से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके बीच में, और कोएफिशिएंट्स ए बी सी जो होते हैं आपके, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो इनका रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर दिया हुआ है पार्ट 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये आपकी मान लो पी ऑफ एक्स है। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या बोल रहा है कि जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली पी ऑफ एक्स को इक्वेट करते हैं जीरोस से। तो टू गेट जीरोस वी सॉल्व। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं कौन से इक्वेशन को, सॉल्व पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारे जीरोस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमारा पी ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोई आपका स्टैंडर्ड आइडेंटिटी तो यूज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तो इसको क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो अभी। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग इसे फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। फैक्टर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप इसके जीरोस फाइंड कर सकते हो। अब फैक्टर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले देखो मैं बेसिक तरीका आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा लेंदी लगेगा बट जब वो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारी ए की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगी, बी की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब -2 और सी की वैल्यू हमारी -8 होगी। तो यहाँ पर देखो हमारी ए की वैल्यू जो है 1, बी की वैल्यू जो है -2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारी हो गई कांस्टेंट टर्म दैट इज -8। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं दो टर्म में। मतलब कि बेसिकली -2 जो है उसे हम लिख लेंगे एज सम ऑफ टू टर्म, p प्लस क्यू मान लो, p और q दो टर्म है। तो यहाँ पर लिखोगे आप, हम स्प्लिट कर रहे हैं b को, तो p प्लस क्यू जो होगी ये b के बराबर होनी चाहिए क्योंकि हम b को स्प्लिट कर रहे हैं, और ये हो जाती है आपको -2। ठीक है, b के बराबर होनी चाहिए, इस प्रॉब्लम के लिए -2 है। दूसरा आपका p टाइम्स q जो हो जाएगी, ये आपका होता है a मल्टीप्लाइड बाय c। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो a टाइम्स c करोगे, a टाइम्स c 1 टाइम्स -8 तो -8 हो गई। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो आप। ठीक है, पी क्यू जो है -8 है, दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, आप बताओ। दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, जब उनमें से एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होंगे, दोनों निगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होंगे। तो ये हमें पता चल गया कि जो है एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। दूसरा आप सम देखोगे, सम निगेटिव है, मतलब जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड और बड़ी नंबर जो है वो निगेटिव होनी चाहिए तभी सम निगेटिव हो। क्योंकि जैसे मान लो 2 और -4, इन दोनों का देखोगे सम तो कितना है, -2 होगा, क्योंकि बड़ी नंबर जो हमारी 4 है उसका मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है, तो उसकी आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो इसकी ग्रेटर होगी वो निगेटिव होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है। तो p टाइम्स q इधर हो गई और इधर हो गई p प्लस q। ठीक है, तो हमें पता है कि जो बड़ी नंबर है दैट इज निगेटिव है, तो हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्ड पेयर ऑफ पी क्यू से, मतलब -8 का फैक्टर्ड पेयर से। तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स -8 जो होती है, ग्रेटर नंबर मैंने निगेटिव लिया है, देख रहे हो, 1 टाइम्स -8 आपको इधर मिल गया, ये फैक्टर्ड पेयर है। अब इन दोनों का सम करोगे 1 और -8 का, तो कितनी होगी, -7। हमें चाहिए थी कितनी, p प्लस क्यू -2 चाहिए, मतलब ये हमारा काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये काम नहीं करने वाला है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स -4 भी तो -8 होती है। आप सारे पॉसिबिलिटीज देख लोगे, 2 टाइम्स -4 -8 होती है। इन दोनों का सम करोगे तो 2 प्लस ऑफ -4 कितनी हो गई, तो -2 होती है। देखो यहाँ दो ट्राई में ही आ गया कभी कभी। ठीक है, और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, देखो -2 देख रहे हो, प्रोडक्ट -8 और सम -2, तो यहाँ पर आप स्प्लिट कर दोगे। वैसे इतनी करने की जरूरत नहीं, अगर आप मेंटली भी करोगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगी। आप यहाँ लिखोगे x² -4x प्लस 2x।
ठीक है, -8 बराबर 0। इधर से आपका हो जाएगा x, हमने कॉमन लिया पहले दो टर्म में, तो ये हो जाएगी x टाइम्स x माइनस 4। लास्ट दो टर्म में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो ये x माइनस 4 हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बाइनोमियल हमारा कॉमन फैक्टर ले सकते हो आप, x माइनस 4 इधर भी है x माइनस 4, तो यहाँ से आप लिख लोगे x माइनस 4 टाइम्स x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, कोई डाउट? चलो अब यहाँ पर देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब उनमें से कोई एक जीरो हो। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट तभी जीरो होगा जब उनमें से कोई एक जीरो हो। तो यहाँ पर या तो ये जीरो होगी या तो ये जीरो होगी, ये कहलाता है आपका जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो यहां से आप लिखोगे x माइनस 4, या तो ये हमारी जीरो है और x प्लस 2 जीरो है। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू x इक्वल टू 4 और दूसरा x इक्वल टू -2। ठीक है, ये दो जीरोस मिल गए आपको, और फाइंड क्या करना था आपको? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लिख सकते हो कि हमारे जीरोस जो हैं 4 एंड -2 हैं। ठीक है, ये तो हो गया आंसर आपका। दूसरा क्या करना है हमें? वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। चलो ये मैं कॉपी कर लेता हूं अगले पेज में। वेरिफिकेशन पार्ट अभी हमारा बचा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहां देखो हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन हमारा जीरोस क्या आया था, चलो मैं यहां लिख देता हूं। जीरोस जो हमारे आए थे, जीरोस तो पहला आया था 4, दूसरा आया था -2, ये हमारे जीरोस आए थे। अब यहाँ पर वेरीफाई आपको क्या करना है कि उनका जो जीरोस है, जीरोस कोएफिशिएंट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, वो करना है। तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, जीरोस इक्वल टू 4 प्लस ऑफ -2, तो ये हो गया क्या? 2। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ -2, क्योंकि आपको b से, b यहाँ पर हमारा b जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो -2 है। ठीक है, -2 है, तो ये लिखोगे आप माइनस ऑफ -2, ये पॉजिटिव कर दिया बाय a आपका 1 है, देखो यहाँ, तो ये माइनस b बाई a है, और सिंपली लिख सकते हो कोएफिशिएंट नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो रिलेशन होती है ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू नेगेटिव माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोई डाउट? से यस और नो। दूसरा प्रूफ करना है, दूसरा वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स -2, 4 टाइम्स -2 कितनी हो गई? -8, -8। और अगर मैं -8 को -8/1 लिख दूं, कोई रोकेगा क्या? नहीं। ठीक है, -8 को मैं -8/1 कर रहा हूं, कोई रोकेगा नहीं हमें। अब यहाँ देखो -8 क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म, 1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही तो रिलेशन होती है ना, अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आप लिखोगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, हो गया वेरीफाइड दोनों रिलेशनशिप। यस और नो। चलो अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। देखो क्या बोल रहा है आपको? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद क्या करना है उसको, उसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड, ठीक है, कोएफिशिएंट, सम ऑफ जीरोस एंड जो आपका कोएफिशिएंट होता है उससे सम और प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो रिलेशन होती है ABC के साथ, वो हमें वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ देखो पॉलिनोमियल दिया हुआ है P ऑफ S इक्वल टू 4s स्क्वायर्ड माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखोगे ये आपका हो जाएगा टू गेट जीरोस। हम क्या करते हैं? टू गेट जीरोस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टू गेट जीरोस हम लोग सॉल्व करेंगे P ऑफ S विथ जीरो। पॉलिनोमियल को इक्वेट करना है जीरो से और उसे सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, अब यहां देखो हमारा P ऑफ S क्या हो जाएगा? तो 4s स्क्वायर्ड माइनस 4s
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखोगे तो ये देखो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है, 2s का होल स्क्वायर, ये 1 को भी आप 1 स्क्वायर लिखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या -2ab है, देखोगे तो आपको -2ab मिलेगा। तो यहाँ से आप लिखोगे 2s की होल स्क्वायर -2 टाइम्स 2s टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आपको हो जाएगी इट इज 2s -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स 2s -1 इक्वल टू 0 और 2s -1 इक्वल टू 0। ठीक है, रिपीटेड रूट्स होंगे। चलो 2s -1 इक्वल टू 0, इट देयरफॉर s इक्वल टू 1/2। ठीक है, आपका रिपीटेड जीरोस है तो आप एक बार लिखो या दो बार लिखो। ठीक है, 1/2 आपका आ जाएगा, जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। आप यहाँ कंक्लूड करोगे जीरोस आर 1/2 कॉमा 1/2। ओके, अब यहाँ पर दूसरा काम क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन करना है। चलो ये भी कर लेते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे अगले पेज में। चलो अब हमें वेरीफाई करना है, ये पी ऑफ एस हमें मिल गया। ठीक है, जीरो 1/2 और 1/2 है। सो नाउ जीरोस आर 1/2 एंड 1/2 कॉमा 1/2। अब यहाँ पर देखोगे तो हमें वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस करना होता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी, देखो 1/2, दूसरा जीरो भी हमारा 1/2 ही है, प्लस 1/2, तो ये ऐड करके 1 हो गई, अब यहाँ पर देखोगे तो आप ध्यान से देना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देख रहे हो यहाँ -4 और इधर 4 है। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये माइनस ऑफ -4 मैं लिख सकता हूँ, ये +4। अब ये 4 है क्योंकि यहाँ 1 है तो 4 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, आप -4 ये हमने b के बराबर कर दिया, तो b -b/a होती है और a हमारा 4 है, तो देखोगे तो ये भी 1 के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x, और -b भी लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ s यहाँ पर होगा, s है तो s लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, मैं बार बार x बोल दे रहा हूँ। ठीक है, चलो दूसरा रिलेशनशिप आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारी कितनी है, 1/2 और 1/2, तो 1/2 टाइम्स 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी हो जाएगी 1/4। अब यहाँ देखो 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, 4 आपका कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, वैसे भी हम जानते हैं c/a होती है, तो c आपका 1 हो गया और कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर a जो आपका 4 है, तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर हो गया वेरीफाइड। ठीक है, से यस और नो। चलो आगे करें, पार्ट थर्ड देखो सिखाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड, यहाँ भी सेम काम करना है आपको, पहले तो जीरोस फाइंड करनी है, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग करेंगे p ऑफ x। अब यहाँ देखो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखोगे तो -7x को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं ना, आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो पता है, a + b = b + a लिख सकते हैं, तो -7x को हम लोग इधर लिख लेंगे, तो ये आप लिख सकते हो 6x स्क्वायर -7x -3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, p ऑफ x = 0। ठीक है, पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो जीरो के साथ और उसे सॉल्व कर लो। सो टू गेट जीरोस p ऑफ x = 0, सॉल्व, यहां लिख लो सॉल्व p ऑफ x = 0, बेटर रहेगा, सॉल्व p ऑफ x = 0। अब यहां देखो p ऑफ x हमारी कितनी है, 6x स्क्वायर -7x -3 = 0।
अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको क्या करने हैं, ठीक है, कर दोगे। चलो मैं वैसे तो देखो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 3 18 हो गई, तो 2 और 9, 2 और 9 -9 और 2 रखोगे तो ये हो जाएगी। बट चलो मैं मेथड आपको बता देता हूँ, मान लो कि इतना उस टाइम तक इंस्टेंटली आपका माइंड काम नहीं किया, तो जो मैकेनिकल मेथड है कैसे करते हैं हम लोग, तो ए हमारी यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 6 है, ठीक है, ए 6, बी जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है -7, ठीक है, साइन के साथ लेना, और कांस्टेंट टर्म जो है दैट इज -3। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को जो -7 है बी को हम लोग स्प्लिट करते हैं दो टर्म में। तो मान लो पी और क्यू में हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, हेलो, चलो और उसके बाद देखो यहाँ क्या करेंगे, तो P प्लस क्यू हमारी क्या हो जाएगी, P प्लस क्यू इक्वल टू बी, P प्लस क्यू, क्योंकि B को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं P और Q में, तो P प्लस क्यू इक्वल टू बी, और ये हमारा हो जाएगा -7। दूसरा P टाइम्स Q जो है दिस इज इक्वल टू क्या होगी, A मल्टीप्लाइड बाय C, तो A टाइम्स C करोगे तो ये 6 टाइम्स -3 मतलब -18 हो गई, ठीक है, सही है और नो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो आपको अच्छा लग रहा है, सही है, चलो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो P और Q, P टाइम्स Q है -18, अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जो है निगेटिव है, मतलब कि उनमें से एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होते तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता, दोनों निगेटिव होते तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता। उसके बाद सम देखोगे, सम निगेटिव है, मतलब जो बड़ी मैग्नीट्यूड वाली नंबर है, जो बड़ी मैग्नीट्यूड वाली नंबर है वो निगेटिव होगी, तभी सम आपका निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक टेबल बना लो, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो P टाइम्स Q और P प्लस Q। अब यहां पर देखो फैक्टर्ड पेयर ऑफ -18 सोचो, फैक्टर्ड पेयर अगर हम -18 का सोचे तो 1 टाइम्स -18 करोगे, 1 टाइम्स, क्योंकि हमने बोला कि ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाली जो नंबर है वो निगेटिव होगी, तो 1 टाइम्स -18, सम कितना आ रहा है 1 प्लस ऑफ -18, तो ये -17, हमारी रिक्वायरमेंट है -7, ये फुलफिल नहीं कर रहा है रिक्वायरमेंट को। दूसरा आप क्या करोगे, तो 18 के लिए 2 टाइम्स -9 भी तो 18 होती है, ठीक है, निगेटिव, सॉरी 2 टाइम्स -9। अब यहां पर सम जब करोगे तो 2 प्लस ऑफ -9, तो ये -7 दे दिया आपको, हमारी रिक्वायरमेंट भी -7 है, तो ये वाला वैल्यू लेंगे हम लोग, P को ले लो 2, Q को ले लो -9, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे 6x² प्लस 2x -9x -3 = 0, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहां से देखो क्या करोगे, कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो टर्म में कॉमन फैक्टर 2x हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, तो 2x लोगे तो आपका ये हो जाएगा 3x + 1, लास्ट दो टर्म में कॉमन 3 आ जाएगा, सॉरी -3 ले सकते हो आप, -3, तो इधर आपका हो जाएगा 3x + 1 = 0। अब यहां पर देखो 3x + 1 3x + 1, ये हमारा कॉमन बाइनोमियल फैक्टर हो गया, तो आप लिखोगे 3x + 1 टाइम्स 2x - 3 = 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब उनमें से कोई एक 0 है, इसे बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी मतलब या तो 3x + 1 0 के बराबर है, या 2x - 3 हमारा 0 के बराबर है, तो आप लिखोगे 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी -1/3, और दूसरे को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 3/2, मतलब एक हमारा -1/3 आ रहा है, दूसरा हमारा 3/2 आ रहा है, ठीक है। ये दो हमारे जीरोस हो गए। चलो मैं कॉपी कर लेता हूं उसे, वेरिफिकेशन पार्ट अभी बचा हुआ है। चलो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं जीरोस आर, हमारा जीरोस तो मिल गया है ना, -1/3 and 3/2, so zeros are -1/3, एक को अल्फा लिख सकते हो, दूसरे को बीटा लिख सकते हो, और
3/2 था कि 2/3 था यार? 3/2 है ना, 3/2। ठीक है, अब ये हमारे जीरोस हो गए। हमें वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। सो सम ऑफ जीरोस पहले करते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो गई, तो -1/3 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये सम करोगे तो ये आपको आ जाएगा -2 + 9, -2 + 9/6, मतलब कि ये 7/6 हो गई। ठीक है, 7/6। अब यहां पर देखो ये वाला टर्म माइनस ऑफ -7 लिख सकते हैं, 7 को हम -7/7, माइनस ऑफ -7 और 6 को तो 6 ही रखोगे, तो ये आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7, तो +7 होगी डिवाइडेड बाय 6। क्योंकि क्या होती है, हमारा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, मतलब कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये लिखोगे आप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हो गया वेरीफाइड ना, से यस और नो। चलो ये तो पार्ट 1 हो गया, मतलब एक हुआ वेरिफिकेशन। दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वेरिफिकेशन करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो -1/3 टाइम्स आपका 3/2 है। ठीक है, 3/2। अब इसे देखो कैंसिल मत कर देना 3 और 3 को, क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर चाहिए 6। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे होनी चाहिए, तो ये लिखोगे -3/6, -3/6। अब देखो -3 जो है हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई और 6 हमारी क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एनी डाउट, यस और नो। चलो अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। यहाँ भी सेम वही काम करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट से जो रिलेशनशिप होती है अल्फा और बीटा की, वो हमें वेरीफाई कर लेनी है। तो चलो यहाँ P ऑफ U दिया हुआ है आपको, P ऑफ U इक्वल टू, P ऑफ U क्या हो गया यार, P ऑफ U इक्वल टू 4 टाइम्स U स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स U, यही है ना। चलो ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो टू गेट जीरोस क्या करेंगे हम लोग, टू गेट जीरोस हमें सॉल्व करनी है ना, टू गेट जीरोस सॉल्व P ऑफ U विथ जीरो, P ऑफ U विथ जीरो। ठीक है, P ऑफ U विथ जीरो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर करोगे आप 4U स्क्वायर प्लस 8U बराबर 0। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो डाउट, क्या डाउट है अनिकेत, आपको क्या डाउट है बताओ। देखो 4U आप कॉमन लोगे, 4U आप कॉमन लोगे तो ये होगा U + 2 बराबर 0। 4 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड, तो ये आपकी हो जाएगी U टाइम्स U + 2, 0/4 तो 0 ही हो जाएगी ना, इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट है वो 0 है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब उनमें से एक 0 होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे या तो U इक्वल टू 0, ठीक है, या तो U इक्वल टू 0 और U + 2 इक्वल टू 0। मतलब यहां से मिल गई आपको U की वैल्यू, U इक्वल टू 0 और -2। ठीक है, ये दो आपके जीरोस हो गए। क्या निकेत, पार्ट 3 अगेन। चलो ये करने के बाद हम लोग पार्ट 3 करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पार्ट 4 कर लेते हैं, फिर पार्ट 3 एक बार फिर से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ जीरोस हमारे हो गए, सो आप लिख लोगे जीरोस आर 0 एंड -2। ठीक है, 0 और -2 ये हमारे, ठीक है, क्या हो गए, जीरोस हो गए। उसके बाद हमें पार्ट ये वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। चलो इधर वेरिफिकेशन वाला काम करते हैं, वेरिफिकेशन। तो जीरोस मान लो हमारे ये तो हो गए 0 एंड -2, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 0 प्लस ऑफ -2, 0 प्लस ऑफ -2 कितनी हो गई, -2। अब हम लोगों को पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होती है
माइनस बी बाय या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, यू डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर होगा। तो इधर देखोगे 8 है और इधर 4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -8, सॉरी माइनस ऑफ 8 नॉट -8, माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 4, ये भी देखो -2 के बराबर है। क्यों हमने किया काम, क्योंकि हमें इन दोनों के टर्म में लाना था, b बाय ए के टर्म में, माइनस b बाय ए। तो ये हमारा हो गया, दिस इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ये तो वेरीफाई हो गया हमारा। दूसरा हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वेरिफिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी हमारी, 0 टाइम्स -2, 0 टाइम्स -2 और ये 0 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, सी बाय ए, सी बाय ए मतलब कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट टर्म तो कुछ है ही नहीं, तो 0 आप समझ सकते हो कि 0 है कांस्टेंट टर्म। तो इधर आप लिखोगे दिस इक्वल टू 0/4, ठीक है, लिख सकते हैं 0 को 0/4, कोई रोकेगा तो नहीं। तो आप इसे लिख दोगे 0/4 इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। चलो अब यहां से हम लोग करेंगे अगला सवाल, टी स्क्वायर -15। यहां भी वही काम करना है आपको, पहले जीरोस फाइंड करनी है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। चलो तो यहां पर आपको दिया हुआ है पी ऑफ टी, ठीक है, पी ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर -15। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड जीरोस हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट, ठीक है, इक्वेट करते हैं जीरो से। तो टू गेट जीरोस वी इक्वेट और सॉल्व, ठीक है, आप लिखोगे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व पी ऑफ टी विथ 0, ठीक है, इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा आपको टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। यहां से आप फैक्टराइज फॉर्म में, फैक्टर्ड फॉर्म में लिखोगे, लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, ठीक है, और या तो 15 राइट साइड ले जाके स्क्वायर रूट ले लो, वो भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो ए प्लस बी, तो टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ए हमारी टी है, बी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, टाइम्स ए माइनस बी, तो टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 बराबर 0। अगेन जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट 0 है मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा, तो आप लिखोगे टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल टू 0 और टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको दो जीरोस मिलेंगे, टी इक्वल टू -√15 और दूसरा +√15, ठीक है। सो जीरोस हमें फाइंड करने थे, तो एक पार्ट हो गया हमारा, जीरोस आर -√15 एंड +√15, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलो वेरिफिकेशन का काम इधर कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। चलो मान लो अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं, अगर अल्फा बीटा आपके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -√15 प्लस +√15, रूट मीन्स स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये दोनों का सम 0 हो गया, और हम लोगों को पता क्या है कि सम जो होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b बाय ए। यहाँ देखो हमारा b जो है, ठीक है, ये लिख सकते हो आप इसे, अगर लिखना चाहो, ठीक है, पी ऑफ टी को मैं लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं टी स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स टी -15 लिखना है। तो यहाँ a जो है 1 है, b हमारी 0 है, c -15 है, ठीक है। a हमारी कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, t की कोएफिशिएंट 0 मतलब वो b हो गई, और c कांस्टेंट टर्म हमारी -15 हो गई। तो यहां से आप लिखोगे 0 मतलब कि -b बाय a, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी, अच्छा 0 को मैं लिख दूं 0/1, 0/1, ठीक है। तो माइनस और -0/1 भी लिख सकते हो, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि टी की कोएफिशिएंट हमारी 0 है।
अब दूसरा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा टाइम्स बीटा क्या है, तो एक निगेटिव रूट 15 है, दूसरा पॉजिटिव रूट 15 है, ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगी -15, है ना, -15 हो गया। और देखो हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म -15 है, और हमें पता है ये c/a होती है, c/a, सो दिस इज कांस्टेंट टर्म। ये -15 को मैं -15/1 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई रोकेगा नहीं ना हमें। तो ये आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पार्ट 6 यहाँ कर लेते हैं हम लोग डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। तो ये आप लिख लो p ऑफ x जो हमारी है, p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर सॉरी सॉल्व करनी है हमें। टू गेट जीरोस आप लिखोगे टू गेट जीरोस सॉल्व p ऑफ x विथ 0, है ना, p ऑफ x इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करनी है। तो यहाँ से आप लिख लोगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये भी मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करके बता देता हूँ आप। ठीक है, आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, -4 + 3 करोगे तो आ जाएगा -1। चलो लेकिन मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करके बताता हूँ। देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 मतलब a हमारी 3 है, b जो है -1 है, c इज -4। अब यहाँ पर देखोगे तो स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग p प्लस q में, b को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं p प्लस q, तो ये बराबर b इक्वल टू -1 हो गई। p टाइम्स q जो है प्रोडक्ट ऑफ a टाइम्स c, तो ये आपका हो गया -12। अब हमें क्या करना है, गुड इवनिंग डाली, ओके। देखो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ए सी इक्वल टू -12 हो गया। अब देखो प्रोडक्ट जो दो नंबर का है निगेटिव है, मतलब उनमें से अगेन एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सम निगेटिव है तो वो ग्रेटर नंबर जो होगी, जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाली होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल आप बना लो, ये p टाइम्स क्यू मतलब फैक्टर पेयर ऑफ -12 का लिखोगे, p टाइम्स क्यू और p प्लस क्यू। देखो हमें पता है कि ग्रेटर नंबर जो है मैग्नीट्यूड वाली वो निगेटिव है, तो ये आप लिखोगे 1 टाइम्स -12। ठीक है, प्रोडक्ट तो -12 हो गई, सम कितनी हो गई, -11। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा करोगे 2 टाइम्स -6, 2 टाइम्स -6 कितनी हो जाएगी आपकी सम, तो ये -4 हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट है -1, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। थर्ड आप करोगे, ठीक है, 3 टाइम्स -4 इज -12। ठीक है, और इसका सम -1 आ गया, तो ये मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट का। ठीक है, 3 टाइम्स -4 इक्वल टू -1 है, तो ये आप यहाँ पर कर लोगे, सॉरी 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप कर लोगे, कॉमन क्या है इन दोनों में, देखो x ही सिर्फ कॉमन है, तो आप लिखोगे x टाइम्स 3x - 4 प्लस 1 टाइम्स 3x - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप कॉमन ले लो, 3x - 4 आपका कॉमन हो गया, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगेन हम लोग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तभी तो प्रोडक्ट जीरो होंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आप लिखोगे 3x - 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। मतलब यहां से आपको मिल गया x इक्वल टू 4/3 और दूसरा -1। ठीक है, ये दो जीरोस हो गए, 4/3 और -1। चलो मैं इसे कॉपी कर लूं, अभी वेरिफिकेशन का काम बचा हुआ है उसमें। चलो 4/3 एंड -1 है ना, 4/3 -1। तो चलो मान लो अल्फा इक्वल टू 4/3 है एंड बीटा इक्वल टू -1 है, और ये हमारे जीरोस हो गए। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन वाला काम करना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस, तो 4/3, ठीक है, प्लस ऑफ -1। ठीक है, प्लस ऑफ -1 ये कितनी हो जाएगी,
तो 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगी 1/3। हम लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट और सॉरी सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पर देखो माइनस बी जो है हमारी, ठीक है, माइनस बी मतलब बी हमारा -1 है, ठीक है, अगर मैं इधर लिख दूं ए जो है हमारी 3 है, बी इज -1 और सी इज -4, ठीक है। तो माइनस, इसे मैं लिख दूं माइनस ऑफ -1, तो माइनस बी हो गया, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आप लिख सकते हो माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, यही आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है, रिलेशनशिप नॉट फॉर्मूला। दूसरा आपका अल्फा टाइम्स बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू आपका 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये हो गया -4/3, है ना, -4/3। अब ये क्या है, -4 हमारी देखो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, -4 इज कांस्टेंट टर्म, और c बोल सकते हो डिवाइडेड बाय 3 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो c/a, यही रिलेशनशिप होता है, ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत?